दोस्तों मेरे पीछे देखेंगे ये नेपाल का फ्लैग लगा हुआ है। तो अभी मैं नेपाल में हूँ। तो ये सामने है, ये है जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन और यहीं से जो है मुझे ट्रेन पकड़ना है। दोस्तों ये है टिकट काउंटर का नज़ारा। ये भीड़ देखिए, अभी हमारी ट्रेन उधर से खाली होकर प्लेटफॉर्म पर आ गई है। यह है नेपाली ट्रेन का एसी बोगी का नज़ारा। नेपाल के जनकपुर धाम से भारत के जयनगर के बीच कुल ये हाल है जनरल डिब्बे का, और भीड़ तो आप देख ही सकते हैं। फाइनली अब हमारी ट्रेन भारत पहुंच चुकी है और यहाँ आपके पास जितने भी सामान है, चाहे कोई बैग हो, ट्रॉली बैग हो, झोला हो, सब जो है यहाँ चेक किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों मेरे पीछे देखेंगे ये नेपाल का फ्लैग लगा हुआ है। तो अभी मैं नेपाल में हूँ और ये है जनकपुर धाम स्टेशन। ये देखिए बाहर कुछ ऐसा नज़ारा है। आज मैं जो है वो ट्रेन से नेपाल से भारत का सफ़र करने वाला हूं। तो ये पूरा जो जर्नी है ना, ये आप सबको दिखाऊंगा। तो इसलिए आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए एक बार मैं आपको पहले जो है ना ये जनकपुर धाम जो कि नेपाल में ही पड़ता है, तो ये स्टेशन का जो है एक बार टूर करवाता हूँ। फिर ट्रेन पकड़ेंगे और फिर वापस जो है वो भारत जाएंगे। तो दोस्तों ये सामने है, ये है जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन और यहीं से जो है मुझे ट्रेन पकड़ना है और फिर वापस जो है हम जयनगर स्टेशन तक जाएंगे। ये इंडिया का लास्ट स्टेशन है जयनगर स्टेशन। तो ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है। ये बाहर ये पार्किंग है और वो मेन गेट है जनकपुर धाम, आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। और यहाँ दोस्तों देखेंगे ये नेपाली फ्लैग जो है वो भी यहाँ पर दिख जाएगा। ये है जनकपुर धाम स्टेशन का एंट्री गेट। चलिए अब अंदर जाते हैं। दोस्तों ये है टिकट काउंटर का नज़ारा। भीड़ देख ही सकते हैं कि कितनी है। दोस्तों इस ट्रेन में आप बिना टिकट के यात्रा नहीं कर सकते हैं और टिकट लेने के लिए कोई आईडी प्रूफ नहीं लगता है। वहीं दोस्तों टिकट प्राइस की बात करें तो नेपाल के जनकपुर धाम से भारत के जयनगर रेलवे स्टेशन तक के लिए जनरल टिकट का किराया 45 रुपया है। वहीं एसी टिकट का 220 रुपया है। जनकपुर धाम से जयनगर जाने वाली इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूं तो पहली ट्रेन जो है सुबह 8:35 में है। वहीं दूसरी ट्रेन दोपहर 11:45 में और फिर तीसरी ट्रेन शाम 3:15 में खुलती है। ये भीड़ देखिए, अभी भारत के जयनगर स्टेशन से जनकपुर धाम आई है, उसी ट्रेन से ये सारे लोग उतरे हैं। इनमें 90% लोग बिहार के ही हैं। ज़्यादातर लोग जानकी मंदिर दर्शन करने जनकपुर धाम आते हैं और फिर वापस जो है इसी ट्रेन से भारत लौट जाते हैं। वैसे दोस्तों इस रूट पर एक जोड़ी ट्रेन हर रोज़ 3 बार चक्कर लगाती है। इस ट्रेन की शुरुआत से नेपाल को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो हमने भी एसी का एक टिकट ले लिया जो कि मुझे इंडियन करेंसी में 220 रुपये का पड़ा। अभी हमारी ट्रेन उधर से खाली होकर प्लेटफॉर्म पर आ गई है। यही ट्रेन अभी भारत से यात्रियों को लेकर आई थी और अब वापस जो है नेपाल से भारत जाएगी। नेपाल के इस ट्रेन में टोटल 5 डिब्बे हैं, जिनमें 4 जनरल डिब्बे और एक एसी के हैं। वैसे दोस्तों मोदी जी के सहयोग से ही इस ट्रेन को अपने भारत में तैयार करके नेपाल सरकार को 2022 में सौंपा गया था। एसी कोच में जाने के लिए अपने फिंगर से गेट को अनलॉक करना पड़ता है, तब गेट खुलता है। यह है नेपाली ट्रेन का एसी बोगी का नज़ारा, जहां साफ सफाई पूरा देखने को मिलता है और सीट भी अच्छी दी गई है। साथ ही सामान रखने के लिए जगह भी काफ़ी है। एसी का टिकट लेने पर टिकट पर सीट नंबर भी दिया हुआ रहता है, जो कि पहले इस ट्रेन में ऐसा नहीं था। तो मैं भी जाकर अपनी सीट पर बैठ गया और अब हमारी ट्रेन जो है वो खुल चुकी है। नेपाल के जनकपुर धाम से भारत के जयनगर के बीच कुल 5 स्टेशनों को पार करते हुए ये ट्रेन जो है लगभग 1.5 घंटे का सफ़र करने के बाद भारत के जयनगर पहुंचती है। बाहर का शानदार नज़ारा देखने के लिए अभी मैं अपने बोगी से निकलकर गेट पर आ गया। चलिए दोस्तों अब मैं आपको इस नेपाली ट्रेन के जनरल डिब्बे में लेकर चलता हूँ और फिर वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये हाल है जनरल डिब्बे का और भीड़ तो आप देख ही सकते हैं। इस ट्रेन में ज़्यादातर लोग जनरल डिब्बे में ही सफ़र करना पसंद करते हैं। ये हाल है जनरल डिब्बे का और भीड़ तो आप देख ही सकते हैं। इस ट्रेन में ज़्यादातर लोग जनरल डिब्बे में ही सफ़र करना पसंद करते हैं और रास्ते में टिकट भी चेक किया जाता है। अभी आगे एक स्टेशन आया है, इसलिए हमारी ट्रेन स्लो हो चुकी है और इस स्टेशन का नाम है बेदेही, जो कि नेपाल में ही पड़ता है। जयनगर को छोड़कर बाकी जितने भी 6 स्टेशन हैं वो सब के सब नेपाल में ही आता है। दोस्तों यह है नेपाल का खेत खलियान, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। फाइनली अब हमारी ट्रेन भारत पहुंच चुकी है और यह है अपने भारत का जयनगर रेलवे स्टेशन। अब ये ट्रेन फिर से कुछ देर में नेपाल को जाएगी। दोस्तों यहाँ आते ही
पूरी ट्रेन जो है वो खाली हो जाती है, क्योंकि आगे कोई स्टेशन नहीं है और ट्रेन यहीं तक रुकती है। इस ट्रेन से रोज़ जो है हज़ारों की संख्या में यात्री सफ़र करते हैं। लोग जो है जयनगर से जनकपुर धाम तक जाते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं और आगे का पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं। अब आप नेपाल से जब भारत आते हैं तब इंडियन कस्टम से होकर स्टेशन से बाहर आपको निकलना होता है। यहाँ आपके पास जितने भी सामान है, चाहे कोई बैग हो, ट्रॉली बैग हो, झोला हो, सब जो है यहाँ चेक किया जाता है सुरक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों हमारा ये सफ़र जो है आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो नेपाल से जुड़े वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद दोस्तों।